अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ऑफिस में लैपटॉप पर काम करते हैं और आपका लैपटॉप फुली चार्ज है और आप उसको बंद करते हैं या लिड डाउन कर देते हैं और जब घर आते हैं और उसको 2-3 घंटे बाद दोबारा ओपन करते हैं तो उसकी बैटरी फुली ड्रेन हो चुकी होती है, यानी 0% हो चुकी होती है। तो उसके कई रीज़न्स हैं। तो आज हम उन्हीं रीज़न्स को, उन्हीं वजूहात को डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है ताहिर सादिक और आप देख रहे हैं ताहिर टेक टॉक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक वजह यह भी हो सकती है जब आप काम ख़त्म करके इसको बंद करते हैं या लेट डाउन करते हैं और थोड़ी देर बाद इसको स्लीप मोड या हाइबरनेट पे या शट डाउन हो जाना चाहिए, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट है। लेकिन आप उसको खोलते हैं, दोबारा ओपन करते हैं, लेट ओपन करते हैं तो वो स्टिल ऑन होता है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। या तो सेटिंग्स में सबसे पहले हम जाके देखेंगे, अगर सेटिंग में ऑप्शन ठीक है, स्लीप की या हाइबरनेट की ऑन है, तो फिर हम इसके सेंसर्स को देखेंगे कि सेंसर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसका क्या तरीका है वो हम चेक करते हैं। तो पहले हम इसकी सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल पैनल में इसमें आ जाएंगे और यहाँ पर ऊपर ये सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, इसके ऊपर क्लिक किए और ये देखिए नीचे ये पावर ऑप्शंस की ये ऑप्शन आ रही है, पावर ऑप्शंस। इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। इसमें ये देखें एक आ रही है, चूज़ व्हाट क्लोजिंग द लिड डज, यानी आप इसको जब बंद करेंगे तो वो क्या परफॉर्म करना चाहिए। इस पे ये अभी मैंने सेटिंग की थी डू नथिंग के ऊपर, डिफ़ॉल्ट के ऊपर ये स्लीप या हाइबरनेट पे ये होता है। तो यहाँ हमें ये कंफर्म होना चाहिए ये स्लीप के ऊपर या हाइबरनेट के ऊपर होना चाहिए, या आप शट डाउन के ऊपर भी कर सकते हैं। ऑन बैटरी और प्लग इन दोनों के ऊपर हम स्लीप के ऊपर ये चेक कर लें, या हाइबरनेट के ऊपर या शट डाउन भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्लीप के ऊपर कर दिया और इसको हम सेफ चेंजेस कर देंगे। एक पहली सेटिंग तो ये आप कंफर्म कर लें कि ये इसके ऊपर होना चाहिए। और इसी तरह एक और सेटिंग भी है, ये नीचे देखें, ये शट डाउन सेटिंग्स के ऊपर ये टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप जो है ये ऑन है, इसको हम ऑफ़ करेंगे। ये क्या होता है कि बैकअप के ऊपर ऐप्स और मुख्तलिफ़ किस्म की वो बैटरी ड्रेन कर रही होती हैं, तो इसको हम ऑफ़ करके सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो सेंसर को हम किस तरह चेक करेंगे, इसके लिए मेरे पास ये एक छोटा सा मैग्नेट है। तो इसमें होता क्या है कि एलसीडी के ऊपर कहीं भी बेजल्स में ना ऊपर या साइड पे मैग्नेट लगे होते हैं। तो जब इसको हम लिड डाउन करते हैं, बंद करते हैं, तो वो मैग्नेट जहाँ भी कहीं सेंसर लगा होता है उसके साथ टच होता है, तो ये स्लीप मोड में या फिर हाइबरनेट में चला जाता है। तो हम चेक करेंगे कि सेंसर काम कर रही है या नहीं। तो ये मैग्नेट है, इसको ज़्यादा बड़ा मैग्नेट नहीं आपने यूज़ करना, ये ना आपका हार्ड डिस्क में कोई इशू हो जाए, आपकी हार्ड डिस्क भी ख़राब हो सकती है। तो छोटा सा ये एक मैग्नेट है, तो ये इसी के लिए होता है। ये मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ, कुछ के सेंसर यहाँ पे होते हैं, तो ये इस जगह पे ये पावर बटन के साथ आके यहाँ पे ये बंद हो गया। इसको अगर मैं दोबारा ऑन करूँ, ये स्लीप मोड में चला गया था। तो यहाँ पर इस जगह पे इसका जो है वो सेंसर है पावर बटन के साथ। यहाँ मैं मैग्नेट दोबारा लाता हूँ, ये देखें ये बंद हो गया। इसका मतलब है कि सेंसर जो है वो वर्क कर रहा है। तो सेंसर हमने चेक किया कि सेंसर इसका जो है वो वर्क कर रहा है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने लैपटॉप की एलसीडी वगैरह रिपेयर कराते हैं, तो वो जो बंदा रिपेयर करता है बेध्यानी से उससे वो मैग्नेट जो है वो अपनी जगह से या तो हिल जाता है या गिर जाता है। तो फिर जिस वक्त आप उसको बंद करते हैं तो वो प्रॉपर उससे कनेक्ट नहीं होता सेंसर के साथ, तो जिसकी वजह से वो फॉल्ट आ जाता है, स्लीप मोड में नहीं जा रहा होता। तो एक सिनेरियो ये भी हो सकता है। तो ये हमारे पास एक लैपटॉप है लेनोवो का, और इसकी हम लिड क्लोज वाली अगर ऑप्शन में हम आए, क्लोजिंग द लिड वाली, तो ये देखें ये ऑन बैटरी प्लग इन दोनों पे स्लीप मोड के ऊपर है। लेकिन जब हम इसको बंद करते हैं और कुछ देर बाद ओपन करते हैं तो ये स्लीप मोड में नहीं जाता, उसी तरह ऑन ही रहता है। तो इसमें इसके सेंसर का इशू है जो मैं आपको बता रहा था। इसी तरह ये दो और लैपटॉप है मेरे पास, ये लेनोवो का थिंकबुक है, इसका ये पावर बटन के साथ सेंसर लगा हुआ है। इसी तरह ये डेल का एक पुराना है,
इसका ये देखिए इस जगह पे सेंसर लगा हुआ है। दोबारा ऑन कर दो, स्लीप मोड में गया था तो ये जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे इसका सेंसर लगा हुआ है। एक और वे ये है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी ऐप बैकग्राउंड में कितनी बैटरी यूज़ कर रही है। तो इसके लिए हम स्टार्ट में आ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे बैटरी यूसेज, और ये नीचे ये आ गया पावर सेटिंग्स इसकी, इसके ऊपर क्लिक किया, पावर एंड बैटरी में आ गए, ये नीचे आ रहा है बैटरी यूसेज, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सारी एप्लीकेशंस वगैरह आ जाएंगी कि कौन सी ऐप कितनी बैटरी यूज़ कर रही है, तो ये सारी डिटेल आ गई। और अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप प्रेस करें या विंडो 11 और 10 में टास्क बार पर राइट क्लिक करके हम टास्क मैनेजर ओपन कर लें तो यहाँ पे ये देखिए ये स्टार्टअप ऐप्स आ रहा होता है टास्क मैनेजर के ऊपर। इसके ऊपर हम क्लिक करें तो ये हमें ये सारा बता देता है कि स्टार्टअप में कौन कौन सी ऐप चल रही है, और यही ऐप्स जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर भी चल रही होती है। तो जो एक्स्ट्रा ऐप्स हैं जो हमें स्टार्टअप में नहीं चाहिए तो उनको हम यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, और फिर जिस वक्त हम रीस्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्टअप में नहीं चलेंगी, ये यहाँ भी होती हैं। और ये अगर हम एरो के ऊपर क्लिक करें ये नीचे तो ये देखें ये सारी ये बैकग्राउंड के ऊपर जा रही होती है और ये बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती है। और एक और बात का हमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना होगा कि हमारे सारे जो लैपटॉप के ड्राइवर्स हैं वो अपडेटेड होने चाहिए। बाज़ दफ़ा होता है कि आउटडेटेड या पुराने ड्राइवर्स जो होते हैं वो भी बैटरी कंज्यूम कर रहे होते हैं। और एक पावर मैनेजमेंट का ड्राइवर होता है जो आम तौर पे हम इंस्टॉल नहीं करते, तो वो भी इंस्टॉल करना चाहिए। जिस तरह ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप था, तो गूगल पे हम उसका मॉडल लिख के उसको सर्च करेंगे और उसको ओपन कर लेंगे तो ये उसके ड्राइवर्स सारे आ जाएंगे हमारे सामने। तो ये नीचे देखिए ये पावर मैनेजमेंट का एक ड्राइवर है, इसके ऊपर क्लिक किया और ये हम डाउनलोड कर लेंगे। तो इससे भी बैटरी की हेल्थ, बैटरी कंजम्पशन के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने लैपटॉप के साथ कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच की होती हैं, मिसाल के तौर पर VGA, HDMI या डिस्प्ले पोर्ट के ऊपर कोई हमने प्रोजेक्टर या LCD लगाई होती है, या हमने कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाई हुई है, तो वो भी पावर कंज्यूम कर रही होती है। तो इससे भी बैटरी की ड्रेन होने के ऊपर उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बैटरी की हेल्थ चेक करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है जो आगे चल के हम देखते हैं। तो ये मेरे पास जो लैपटॉप है इसका बैटरी बैकअप जो है वो 20 से 25 मिनट है, इसकी हेल्थ कम है। तो हम इसको किस तरह चेक करेंगे, इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट में जो है CMD में ये CMD को ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को, और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है, और यहाँ पे ये कमांड लिखेंगे powercfg/battery रिपोर्ट। तो इसकी ये रिपोर्ट आ जाएगी, इस लिंक को हम कॉपी करके गूगल क्रोम में पेस्ट कर देंगे तो ये बैटरी की पूरी डिटेल बता देगा, ये ऊपर नाम वगैरह और ये सारा कुछ, इसकी डिज़ाइन कैपेसिटी और नीचे फुल चार्ज कैपेसिटी, हेल्थ इज इक्वल टू फुल चार्ज कैपेसिटी और डिज़ाइन कैपेसिटी, और इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बैटरी हेल्थ कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसके ऊपर पूरी मुकम्मल वीडियो बनाई है, तो उसका वीडियो मैं आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की वीडियो? मैंने इसमें कोशिश की है कि बैटरी ड्रेन से रिलेटेड जितने भी रीज़न थे वो सारे इस वीडियो में डिस्कस कर लूँ। फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।